हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है वैभव ग्लोबल। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से अभी भी 60% डाउन है। एक ब्रेकआउट हो चुका है, पुल बैक पैटर्न के लिए आया है। तो वहाँ पर अपने को 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो अपने कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, कहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, कहाँ पर रेजिस्टेंस आएंगे, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। IRCTC, FPS माइंड, फाइन ऑर्गेनिक, लेटेंट व्यू के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले टेक्निकल चार्ट, बाद में थोड़ा फंडामेंटल देखेंगे। एक बार टेक्निकल चार्ट का देख लेते हैं कि सबसे पहले अपने को देखो ट्रेंड का पता होना चाहिए। बेसिक चीजें होती है, बेसिक चीजें बहुत ही ज्यादा काम आती है। ट्रेंड का होना चाहिए, ट्रेंड का पता। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, कोई भी स्टॉक को लंबी यात्रा करनी होगी तो वो लंबी यात्रा करेगा तो इस तरह से इस तरह से करेगा वो, मतलब लंबी यात्रा करेगा तो वो हम 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल के लगभग बनाया है और यहाँ पर प्राइस कितनी थी आप देख सकते हो। प्राइस यहाँ पर बहुत, मतलब 200 के लगभग थी और ये गया कितना था, 1000 के लोग, 5 गुना स्टॉक हुआ था दोस्तों। तो ऐसी स्टॉक में देखो यहाँ पर रणनीति एकदम 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से थी। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको मतलब कॉमन सेंस वाली चीजें होती है। तो वो अगर इस तरह से होगा तो वो लंबी यात्रा करेगा। अगर स्टॉक ये इस तरह से भागने लग जाता ना तो फिर बाद में दिक्कत आ जाती। तो पहला होता है ट्रेंड। ट्रेंड का देखिए, ट्रेंड का क्या होता है, ट्रेंड को अपन पहचानते हैं तो इस तरह से वो ट्रेंड होता है। देखिए इसमें क्या, आप इसमें ही देखिए, एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप क्या, हायर टॉप होगा, ये हायर टॉप होगा, ये हायर टॉप होगा, ये हायर टॉप हो गए। एक बॉटम लिया, नीचे वाला बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। एक बार भी दोस्तों आप देख सकते हो कि इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि अब ट्रेंड में आपको हायर टॉप, हायर बॉटम पैटर्न मिलेंगे। अब देसी भाषा में, लैंग्वेज में समझते हैं अपन कि किस तरह से इसको। देखिए ये सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है। अब कोई भी स्टॉक, अपन इंसान छत पे जाते हैं तो इस तरह से सीढ़ियों पे जाते हैं। अब अगर वापस नीचे की तरफ आना होता है तो इस सीढ़ी को क्रॉस करेगा। तो ये मतलब कि यहाँ पर हायर बॉटम पैटर्न था, तो हायर बॉटम को नीचे की तरफ ये क्रॉस करेगा ना, इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। तब वो मतलब कि नीचे की तरफ यहाँ पता चल जाएगा कि ये डाउन ट्रेंड है। और एग्जैक्ट आप देख पाओगे कि यहाँ पर इनको जब ब्रेक किया, एक बार ऊपर गया और एक बार ब्रेक करके देखो ये ब्रेक किया, डिसाइसिव बोलते हैं इसको, ब्रेक, पुल बैक पैटर्न, और फिर नीचे की तरफ इस तरह से गिरा। तो इसको अपन कह सकते हैं कि अप ट्रेंड में अपने को कहाँ से रिवर्स होगा वो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब एंट्री यहाँ हुई और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ। देखो कोई भी बॉटम में नहीं बाज कर सकता, कोई टॉप में प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकता, ये फालतू की बातें होती है अगर कोई बोलता है तो। अब देखिए डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, इस तरह से आता है। डाउन ट्रेंड में आप एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, नीचे वाला, अब देखो एक टॉप तो नीचे वाला टॉप, नीचे वाला जो टॉप होगा वो लोअर टॉप होगा, लोअर टॉप, लोअर टॉप, नीचे वाला बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। कहने का मतलब है कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में अपने को लोअर टॉप, लोअर बॉटम पैटर्न मिलेंगे। अब बात करते हैं देसी लैंग्वेज में, देखो किस तरह से इनको कर सकते हैं। ये देखिए छत पे घूम रहा था, छत पे घूमने पर अपने पता चल गया कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, एग्जैक्ट नीचे की तरफ आ रहा। अब यहाँ इसने छत पे घूम गया वापस, मतलब उसको अगर छत से अपन सीढ़ियों से नीचे आके वापस छत पे ऊपर जाना होगा तो क्या करेंगे, इससे ऊपर की तरफ यहाँ से जाएंगे और फिर बाद में ऊपर की तरफ टर्न करेंगे, टर्न करके फिर नीचे ऊपर की तरफ निकलेंगे, तब अपने को पता चल जाएगा। अब होता है, देखो यहाँ से ये था, इसको इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट किया है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ब्रेकआउट किया तो एक अच्छी कैंडल बनाई है, ये देखिए बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है। बुलिश कैंडल बनाने के बाद में यहाँ पर देखो पुल बैक पैटर्न आता है, इसको बोलते हैं पुल बैक पैटर्न। देखो ब्रेकआउट किस तरह से होता है, ब्रेकआउट इस तरह से होता है, एक तो ब्रेकआउट हुआ और बाद में पुल बैक पैटर्न, और यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी होता है। टीआरसीपी मतलब ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है, तो यहाँ पे अपने को बाइंग कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ब्रेकआउट के नियम, ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न, और फिर इसको अगर इसको ब्रेक करता है तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आता है। लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो जाता है कि यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी मिलनी चाहिए। बाइंग टीआरसीपी कौन सी होती है, सेलिंग कौन सी होती है, उसके बारे में डिस्कस किया है, वो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। और आप ऐसे ही कैंडल स्टिक, जैसे बाइंग की हैमर होती है, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बुलिश सैंडविच, ऐसे कैंडल होते हैं, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, इनको अपने को पता होना चाहिए, इसको समझ सकते हो, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसको ब्रेक, अब ये पुल बैक को पैटर्न बना रहा है, ये देख लीजिए। तो एक अपन वीकली टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी नहीं बनाया, यहाँ पर
तो अब अगर दोस्तों यहाँ पर देखो एग्जैक्ट ये है, पहली बात तो यहाँ पर अभी तक कोई अगर जो सेफ इन्वेस्टर है उसको तो बाइंग बनी ही नहीं थी पहली बात, और जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मेजर सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से अपन बाइंग कर सकते थे, मतलब कि इसको 100 रुपये तो यहाँ से मिल रहे थे, जो थोड़ा सी देखो रिस्क जितना लेते हैं उतना ही रहता है इसमें। तो यहाँ पर अब सेफ इन्वेस्टर है तो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट के बाद पुलबैक पैटर्न आया, तो पुलबैक पैटर्न के लिए अपने को यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बननी चाहिए पहली बात। दूसरी ये है कि यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए, कहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए, अब इससे नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे से आगे आ गया एग्जैक्ट ये क्या कर सकता है, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये ब्रेकआउट हुआ था, ये पुलबैक पैटर्न, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी हैमर है, अब यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, तो नेक्स्ट वीक अगर जैसे इस तरह से नेक्स्ट वीक कोई बुलिश इनगल्फिंग या कोई बुलिश हरामी पैटर्न या कोई और मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन इस तरह से कोई पैटर्न बन जाता है वीकली टाइम फ्रेम में, तो बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न देगा और रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही शानदार होगा। इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। अब देखिए तो यहाँ से ब्रेक और बाद में 770 मतलब 472 के बाद में अच्छी एक रैली आएगी इसमें। तो अब देखिए एक काम करते हैं, इसके फंडामेंटल देख लेते हैं थोड़े। फंडामेंटल में देखिए मार्केट कैप कितना है, 6751 करोड़ का है, करंट प्राइस 408 है, हाई गया है 470 का और लो गया 269 के लगभग। स्टॉक पी कितना है 58 है और आरओसी इसका 11% है, आरओई इसका 9% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है, वो स्प्लिट होती है, डिविडेंड भी अच्छा देती है, डिविडेंड बहुत ही मतलब कि ये डिविडेंड आप इस पोर्टफोलियो में रखते हो तो 1.75 डिविडेंड यील्ड है इसका, तो वो भी एक अच्छी पॉइंट है इसका। अब देखो सेक्टर वाले टाइटन जिसके सेक्टर डायमंड से ज्वेलरी वो हीरे जो डायमंड कटिंग जो इसके मतलब ये लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट है, वो भी इसका मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि बनाती है। ये देखो इसमें टाइटन है, तो टाइटन भी इसके राजेश एक्सपोर्ट, ये भी और दूसरी पीसी ज्वेलर्स ये दी। अब देखो क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, मेन का काम है क्वार्टरली रिजल्ट, क्या डाउन आ रहे हैं क्या किस तरह से, अगर आप ठीक आ रहे हैं तो उसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। तो देखो सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट कितना है, तो सेल देखते हैं, देखिए दिसंबर का, मार्च का और जून का। इसमें सेल कितना हुआ है दिसंबर का 724 है और बाद में 693, अभी देखिए 658 है। तो ये पहले वाली से मतलब देखो सेल तो कम हुई है, लेकिन बाद में अपन देखेंगे एक्सपेंडिचर पर बहुत ही खर्चा इसने कंट्रोल कर लिया। 662 है, 646 है और 600 ये इसने मतलब कंट्रोल कर लिया। और नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट देखोगे तो देखो अभी इसमें नेट प्रॉफिट बढ़ने लग गया है, पहले वाले से बढ़ा, 23 था अभी 30 हो गया, पहले तो 39 करोड़ था, ये सारी वैल्यू करोड़ में। तो अभी का क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो थोड़ा ठीक आया था। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं, बैलेंस शीट में देखो शेयर कैपिटल कितना है 33 करोड़ का है, रिजर्व उसके पास में खजाने में कितने पैसे हैं, खजाने में इसमें देख सकते हो कि 1168 है, बाद में बोरिंग कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है, 193 करोड़ का कर्जा है। और अब आप देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो प्रमोटर के पास में क्या है, प्रमोटर के पास में देखो 57% है, एफआईज के पास में 22% है, डीआईज के पास में कितना है 5% है। तो मतलब डीआईज इसमें देखो प्रमोटर के पास में अच्छी होल्डिंग बची हुई है और पब्लिक के पास में भी अच्छी होल्डिंग है, यहाँ पर देखो थोड़ी कम हुई है लेकिन 14% है। तो अपने पब्लिक क्या है, पब्लिक तो कई बार कर लेती है, जिनको नहीं पता होता है वो तो सही जगह बाय करते हैं, लेकिन नहीं पता होता वो कहीं करे। अब कोई टॉप पे ये मान के चलाओगा ये ऊपर और जाएगा, इसका पहले का चार्ट देखिए दोस्तों, ये देखो किस तरह से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, कब बहुत ही ये देखो मतलब कि 2014 से कोई रिटर्न नहीं दिया था, तो ये इसका देखो कितना 200 रुपये का 5 गुना होने का रीजन यही था। ठीक है, ये साइकिल बिजनेस साइकिल की तरह चलते हैं सारे, तो उसको आपको समझना आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपन टीआरसी, जो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम बनी थी, वीकली मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मेरे को पता चल गया था, यहाँ पर ही ठीक है शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पता चल गया था 800 पे, पता देखो टॉप पे नहीं बेच सकते कोई भी, लेकिन यहाँ पता चल गया था कितने कहाँ पर, ये दोस्तों 800 के लगभग पता चल गया था कि डाउन ट्रेंड में आएगा, फिर नीचे की तरफ यात्रा स्टार्ट होगी। ये कैंडल कौन सी है, बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं, इसको शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। ये कौन देखो यहाँ पर अच्छा बुलिश हरामी पैटर्न देखो यहाँ पर बन चुका है, यहाँ पर भी ये पैटर्न बना था, ये बहुत ही अच्छी हरामी पैटर्न, बहुत ही अच्छी कैंडल है, बहुत ही अगर बीचों बीच एकदम सही जगह पर बन जाती है तो इंट्राडे में भी बहुत ही शानदार ये काम करती है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर इसको पुलिस हरामी पैटर्न, ये देखिए और यहाँ पर भी पुलिस हरामी पैटर्न है, तो ये देखो पैटर्न के बाद में अच्छी रैली, यहाँ पर अगर नीचे की तरफ नहीं आता है तो इसमें एक अच्छी आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ी सी कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में डोजी टाइप की कैंडल बनी और नीचे की, तो यहाँ अगर देखो पहली कंडीशन तो है आपको चीजें अगर बाई चांस ऊपर नहीं जाता है ब्रेकआउट, जो यहाँ पर रिस्क लिया था उनको तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अभी एंट्री नहीं की है उनके लिए देखो कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन ये बन रही है कि इससे नीचे नहीं आना चाहिए। कौन सा लेवल है 380 के लगभग नीचे,
जो लो है इससे नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब कि ये तो एक सेकंड, कौन सा लेवल है ये, एक सेकंड, ये 350 के लगभग 60 के लगभग है, उससे तो नीचे आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर आपकी बाइंग टीआरसीपी जो ये देखो कैंडल बनी है ना, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पियर्सिंग पैटर्न बोले इसको, तो इस लेवल को नीचे की तरफ काटना नहीं चाहिए। और यहाँ से अगर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है तो उस पर बाइंग कर सकते हैं। अगर नहीं डायरेक्ट नीचे आ जाता है, बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी की मिल जाता है तो पहले वाले लेवल कौन सा है यहाँ पर देख सकते हो, मतलब 300 के लगभग है, तो 300 के लगभग आता है तब इसमें कर सकते हो, और वो पॉसिबल बहुत ही कम चांस है इसका, है ना, वो देख सकते हो। अब एक बार देख लेते हैं 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है। 200 मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छा टूल है, जिसमें क्या है कि आपको दोस्तों सीखने की बात है, जिसको सीखना है वो सीख के काम करता है, ऐसे तुक्के में जो करना है वो तुक्के में ही करते रहेंगे। तो आपको लर्निंग पर्पज, आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो क्या कमी है, उसमें दोस्तों सुधारने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि गलतियां इंसान से होती रहती है, इंसान गलतियों को पुतला रहता है, तो आपने को बस सारी चीजें गलतियां नहीं करनी चाहिए। और देखो यहाँ से 200 मूविंग एवरेज इस तरह से काम कर रही है, देखिए दोस्तों, देखो यहाँ ब्रेकआउट किया तो सपोर्ट किसका लिया, यहाँ लिया, यहाँ सपोर्ट, देखो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कोविड के टाइम बेहतरीन बनी थी इसकी, है कौन सा वीकली टाइम फ्रेम है ये, और देखो हैमर बना था, आप देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये हैमर बना था, बहुत ही शानदार हैमर बना था। और अभी की बात करें, अब नीचे की तरफ ही है, और नीचे की तरफ अब अगर वापस यहाँ आके इस 200 मूविंग एवरेज जो लेवल एक ही डिस्कस होगा दोस्तों, हमने तो डिस्कस किया, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न ये यहाँ पे भी कर सकता है, और इस 200 मूविंग एवरेज पर यहाँ पर कोई हैमर कैंडल स्टिक या दूसरी कोई भी कैंडल बना देता है, बाइंग टीआरसीपी बनना चाहिए। अगर बन जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नीचे की तरफ उस लेवल का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो लेवल बहुत ही कम चांस है, लेकिन आ जाता है तो उसका आपको देख सकते हो। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आरएसआई देख लेते हैं, आरएसआई में किस तरह से डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई देखो दोस्तों, ये सारे लैगिंग इंडिकेटर है, केवल प्राइस एक्शन को ही रीड करना चाहिए, लेकिन अपने देख लेते हैं तो किस तरह से कहा। आरएसआई में देखो थोड़ा सी ऊपर की तरफ गई थी ये, तब इसमें मूवमेंट आ गया था 78 के लगभग, तो इसीलिए थोड़ा बहुत लेवल जो ये लेवल डिस्कस किया 50 के लगभग आती है आरएसआई के लगभग, तो इसमें अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरी चीज ये भी देखिए, आरएसआई में डाइवर्जन अपने को दिखाई दे गए थे, प्राइस का मूवमेंट देखो नीचे की तरफ आ रहा था, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही थी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। लेकिन दूसरी एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ पर प्राइस का आरएसआई यहाँ से लेके और यहाँ पर भी डाइवर्जन दिखाई दे गए थे, ठीक है, इसको भी डाइवर्जन दिखाए, और यहाँ पर उसके बाद में देखो कितनी मूवमेंट आया था, और ये देखो यहाँ ही डाइवर्जन दिखाई दे, और बाद में लास्ट में डाइवर्जन ये दिखाई दे, तो मतलब एक लेगिंग इंडिकेटर होता है, बाद में पता जरूर चला मूवमेंट आएगा, यहाँ पर भी पता चल गया भाई मूवमेंट आएगा, तो ये मूवमेंट आ गया था। तो इसको आरएसआई को देख के अपने को ऐसा इस पे वक्त वाला मतलब कि ऐसे नहीं करना है कि इस पर अपन पूरा विश्वास कर ले, लेकिन आपको अलर्ट हो जाना है कि इसमें मूवमेंट आ सकता है, लेकिन अपने को कहाँ अगर 200 मूविंग एवरेज पे कोई भी अगर बाइंग टीआरसीपी मिलता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको अगर कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, ऐसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो कमेंट में बता सकते हो, उसमें हम जरूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।